शबद पद में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो कौनो क्रिया कर में नहीं योग वैराग में, खोजी होई तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियाँ ये क्लास 9 के दूसरा पद में है शबद में। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ये मेरी खोज में लगे हुए मनुष्य, मैं तुम्हारे पास में हूँ और तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। न तो मैं कोई मंदिर में हूँ, ना कोई मैं मस्जिद में, ना कावा में, ना कैलाश में, न तो मैं किसी कोई क्रिया कर्म में, न ही योग और वैराग की साधनाओं में मेरा वास है। यदि तुम सच्चे मन से खोजते हो तो देखो एक ही पल में तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सब श्वासों की श्वास में बसता हूँ। कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही रहता है, देवालयों और कोई कर्मकांड में नहीं। फिर दूसरा इसमें एक संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे भ्रम की टांडी, टाटी समय उड़ानी माया रहे न बांधी, हित्ती चित्त की द्वय धुनि गिरौनी मोह वटिन बलिंडा लूटा टूटा, तृष्णा छानी पर घर ऊपरी कुबती का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी नियत चुबय न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति पर जानी आंधी, पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि पर बेनी। कहे कबीर भान के प्रगट उदित भयाना खोना। यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी उड़ गई। वह टाटी माया की रस्सी से ही बंधी थी, यह रस्सी छिन्न भिन्न हो गई। छप्पर को रोकने के लिए खंभे लगे थे, वे भी आंधी के आवेग से ध्वस्त हो गए। वे दो खंभों के चित्त की दो अवस्थाएं विषयाशक्ति और वाह्याचार के थे। ज्ञान रूपी आंधी के झोंके में वे नष्ट हो गए। इस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार मोह रूपी बांसवल्ली भी नष्ट हो गया, टूट गया। फलस्वरूप वह छप्पर धराशायी हो गया। छप्पर के गिरने पर, तृष्णा के नष्ट होने पर कुमति रूपी बर्तन भी टूट गया। अर्थात आंधी के बाद वर्षा होती है, ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। इस प्रेमा भक्ति की वर्षा से प्रभु का भक्त प्रेम रस से नहा गया। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर उसके मन में दीप प्रकाश छा गया और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। इसमें है मानसरोवर से कवि का क्या तात्पर्य है। योग साधना में मानसरोवर स्नान एवं कैलाशवास की चर्चा की गई। जब कुंडलियां शक्ति सुषुम्ना मार्ग से वाह रंध्र में पहुंचती तब शिव शक्ति का समागम होता है। साधना की यह चरमावस्था ही मानसरोवर स्नान है। कवि ने सच्चे प्रेमी को क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो उसके मन का वियोग रूपी विष मिलन सुख से उत्पन्न अमृत के रूप में परिणत हो जाता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर को भजता वही सच्चा संत है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, उसके कर्मों से तर्क सहित उत्तर दीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके कुल की श्रेष्ठता से होती है, लेकिन ऊंचे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, उसके कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए। यदि सोने के पात्र में शराब रखी हो तो सज्जन लोग उसकी शिकायत ही करते हैं। अतः कुल और कर्म की श्रेष्ठता के बल पर ही मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। बच्चे लोग बना लेंगे, फेयर भी कर लेंगे।